जादूगर ने कहा, मैं वास्तव में परदेशी हूं। मैं अफ्रीका का रहने वाला हूं। कल ही यहां आया हूं। आप लोग कृपा करके बताएं कि अलादीन का विचित्र महल कहां पर है, तो मैं भी उसे देखूं। लोगों ने उसे अलादीन के महल का पता बता दिया। उस जादूगर ने जाकर महल को चारों ओर से भली प्रकार से देखा। उसे निश्चय हो गया कि उसी चिराग के बल पर अलादीन ने यह महल बनवाया है, क्योंकि चिराग का जिन्न हर बात कर सकता है। वह सराय में वापस आकर अपना कमरा बंद करके फिर रमल की पुस्तकें खोलकर बैठ गया और विचार करने लगा कि इस समय वह चिराग कहाँ है। उसे मालूम हुआ कि चिराग किसी आदमी के पास नहीं है, बल्कि उसी महल के एक कमरे में रखा हुआ है। साथ ही उसे यह भी मालूम हुआ कि अलादीन इस समय महल में नहीं है और कई दिनों तक महल में नहीं आएगा। वह यह सब जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि अलादीन की अनुपस्थिति में वह आसानी से धूर्ततापूर्वक चिराग को हथिया सकता था, और चिराग हाथ में आने के बाद उसे अलादीन या किसी और की क्या चिंता थी। अपनी पुस्तकें आदि बंद करके वह सराय के मालिक के पास गया और अलादीन के विचित्र महल की बड़ी प्रशंसा करने के बाद कहने लगा कि महल देखकर तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। अब चाहता हूं कि उसके मालिक को भी देखूं। सराय वाले ने कहा, यह क्या मुश्किल है। वह हर हफ्ते सवार होकर शहर में निकलता है, लेकिन अभी 5 दिन तक ना आएगा, क्योंकि शिकार खेलने के लिए दूर के किसी जंगल में गया है। जादूगर के लिए इतनी सूचना काफी थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर एक ठठेरे की दुकान पर गया जहां धातु की वस्तुएं बनती थीं। उसने ठठेरे से कहा कि मुझे तांबे के 12 सुंदर और बड़े चिराग चाहिए। ठठेरे ने कहा, आज तो नहीं हो सकता, किंतु कल तुम्हें चिराग मिल जाएंगे। जादूगर ने कहा, कोई हर्ज नहीं, कल ही दे देना, लेकिन यह ध्यान रहे कि उन्हें खूब रगड़ कर देना, ताकि वे चमचमाने लगे। दाम जो भी मांगोगे दे दूंगा। ठठेरे ने चिराग बनाना मंजूर कर लिया। दूसरे दिन जादूगर ने ठठेरे से 12 सुंदर चमचमाते हुए नए चिराग लिए और उन्हें एक खूबसूरत टोकरी में रखकर अलादीन के महल की ओर चला। जब पास पहुंचा तो ऊंची आवाज में हांक लगाने लगा, पुराने दीपकों से बदल कर नए चिराग ले जाओ, पुराने दीपकों से बदल कर नए चिराग ले जाओ। गलियों में खेलने वाले लड़के वहां जमा हो गए और पागल समझकर हो हल्ला करने लगे और मजाक में उसे अजीब नामों से पुकारने लगे। अधिक अवस्था के लोग भी उसकी विचित्र हांक को सुनकर हंसने लगे और कहने लगे कि यह आदमी पागल हो गया है जो उल्टा व्यापार कर रहा है। जादूगर ने न तो बड़ी उम्र के लोगों के हंसने की परवाह की, न लड़कों की भद्दी बातों का बुरा माना। वह बराबर यही आवाज लगाता रहा, पुराने दीपकों से बदलकर नए चिराग ले जाओ। उस समय बदर बदौर अपनी सुसज्जित 12 दरी में बैठी थी। उसने जादूगर की आवाज सुनी, लेकिन समझ न सकी कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि लड़के बहुत शोर कर रहे थे।